नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल आज का मेरा विषय है स्वर्ग और नरक। तो इस चीज़ को लेकर, स्वर्ग और नरक को लेकर हमारे समाज में जो है वो काफ़ी सारी फॉल्स नैरेटिव चलते हैं कि ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। और ऐसे में इंसान जो है वो हमेशा ड्यूअलिटी में जीता है और ज़िंदगी ठीक तरह से जी नहीं पाता और खुद ही अपना नरक बना लेता है। आप अगर कोई अच्छा कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। चलिए समझते हैं, कोई अच्छा कर्म करने पर हमें स्वर्ग क्यों मिलेगा। यहाँ पर अगर हम समझें कि अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है तो ही आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कभी मिलता नहीं है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, या फिर आप कोई बुरा कर्म करेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे। नरक मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वर्ग भी अभी है और नरक भी अभी है और यहीं पर है, कोई जगह का नाम नहीं है। अगर इस बात को अगर हम समझें कि अगर आपने कोई अच्छा कर्म किया तो आप अच्छा महसूस करेंगे और आप उस पल, कुछ पल के लिए आप प्रफुल्लित होंगे कि हाँ आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो आप स्वर्ग में हैं। लेकिन आपने कोई कर्म किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, लेकिन उस कर्म को करने के बाद आप अंदर से आप तड़प रहे हैं, आप बिलबिला रहे हैं, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आप नरक में हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ही के कर्म करने पर आपको स्वर्ग या नरक मिलता है या उसकी अनुभूति होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपको अगर दुखी कर देता है और आप उसकी किसी बात से आप दुखी हो जाते हो तो आप नरक में हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है इस वजह से आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, यानी आप उस वक्त आप नरक में हैं, क्योंकि आप परेशान हो रहे हो। अगर आप किसी भी XYZ कारण की वजह से अगर आप परेशान हो तो आप नरक में हो और वो नरक आपने खुद ही बनाया है। तो ऐसे में एक आम इंसान तो यही बोलेगा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, सामने वाला बुरा कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी मैं क्यों नरक में। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण ने ये भी कहा है कि अन्याय को सहन करना भी अधर्म है। अन्याय अगर आपके साथ हो रहा है और आप अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप लड़ भी नहीं सकते, तो आप नरक में जाओगे, या फिर यूं कहें कि आप नरक में ही रहोगे। जाना नहीं है, नरक के लिए कहीं जाना नहीं है, नरक यहीं पर मिलेगा आपको। मान लीजिए कि मेरा पड़ोसी है, रोज़ मेरे घर के बाहर आकर कचरा फेंक के जाता है और मैं कुछ नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ताकत है, मैं नहीं लड़ पाता उससे। तो मैंने तो अपना नर्क खुद ही बना लिया। इस बात को अगर हम महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, देखिए मैं महाभारत के कई बार अपने वीडियोस में मैं एग्जांपल देता हूँ। वो इस वजह से देता हूँ क्योंकि महाभारत एक संपूर्ण ग्रंथ है। अगर आपको ज़िंदगी के प्रति अगर कुछ भी जानना हो, समझना हो, तो महाभारत से उत्तम ग्रंथ है ही नहीं, ना हो सकता है। तो महाभारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें कि पांडव पक्ष जो है वो उसके पास शक्ति थी, लेकिन वो उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे। वो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश
किए जा रहे थे। दूसरी तरफ कौरवों का पक्ष, दुर्योधन उनका लीडर, शकुनी उनका लीडर। तो दुर्योधन और शकुनी हर मुमकिन कोशिश पर पांडवों की जो लाइफ जो है उसे नर्क बनाने की कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे करूं कि पांडवों को तकलीफ़ हो, कैसे करूं कि पांडव मर जाएं, कैसे करूं कि पांडवों को घर छोड़ना पड़ जाए। तो ऐसी सारी कोशिशें वो लगातार किए जा रहे थे और ऐसे में वो लगातार सफल भी हो रहे थे, क्योंकि उनको जो कर्म करना है वो कर लिया। और टेक्निकली अगर हम समझें कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जो हैं वो मृत्युलोक में रह जाते हैं और कौरव जो हैं वो स्वर्ग में युधिष्ठिर को मिलते हैं। तो युधिष्ठिर सबसे पहले प्रश्न देवराज इंद्र को यही करता है कि भाई ये मेरे भाई जो अधर्म के पक्ष में थे उनको स्वर्ग कैसे मिला। तो हम अगर स्वर्ग और नर्क की परिभाषा और कर्म की परिभाषा अगर हम सही ढंग से समझें तो मैं यहाँ पर ही मैं हर व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ कि जो कर्म करने पर आपको अच्छा महसूस होता है वो कर्म करने पर आपको स्वर्ग मिलता है या उस समय के लिए आप स्वर्ग में रहते हो। जो कर्म करने पर आपको बुरा महसूस होता है तो आप नरक में जाओगे या नरक में रहोगे, आपको कोई ले नहीं जाएगा, आप वहीं पर रहेंगे। तो जब हम मरते हैं, युधिष्ठिर का जो युधिष्ठिर और पांडवों की जो कहानी है कि वो हस्तिनापुर त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और ये सारे भाई जो हैं वो मृत्युलोक में रह जाते हैं और उसके बाद युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग में पहुंचता है। तो युधिष्ठिर शारीरिक रूप से स्वर्ग में नहीं पहुंचा। जब वो मरा तो मरने के बाद उसने जब सोचा, जब हम मरते हैं तो पूरी ज़िंदगी को वापस रिव्यू करते हैं, उसे पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने इस ज़िंदगी में क्या क्या कर्म किए, कैसे मैं जिया, और उसी के बाद हम तय करते हैं कि हम हमारी नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेंगे। तो मरने के समय पे दुर्योधन और उसके जितने भी भाई थे वो स्वर्ग में क्यों गए, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि उनको स्वर्ग क्यों मिला। क्योंकि देखो, अगर दुर्योधन की लाइफ अगर हम पूरी देखें और समझने की कोशिश करें तो दुर्योधन ने जो कुछ भी चाहा उसे सब कुछ मिला। चाहे वो कुछ भी किया हो, उसने अच्छे कर्म किए हो ना किए हो, उसे सब कुछ मिला। और वो कुछ इस तरह से जिया कि भाई मुझे पांडवों को हर हालत में परेशान करना है, तो उसने वो भी किया। उसने पांडवों को मारने की हर मुमकिन कोशिश की। उसे युवराज बनना था तो वो युवराज बना, उसे फिर राजा बनना था वो राजा भी बना। जब उसने अपना आधा राज्य युधिष्ठिर के साथ बांटा और युधिष्ठिर ने उस आधे राज्य से इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर दी, उसे इंद्रप्रस्थ पसंद आ गया, उसने वो भी हासिल कर लिया और करीब करीब 13-14 साल उसको उस राज्य को उसने भोगा भी। तो दुर्योधन ने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ पाया। उसको युद्ध करना था, उसने युद्ध भी किया। उसको भीम की पिटाई करनी थी, उसने भीम की पिटाई भी कर दी। वो बात और है कि भगवान कृष्ण ने उसको कहीं किसी तरीके से भीम को बचा लिया, लेकिन जब वो मरा तो उसे महसूस हुआ कि उसे जो कुछ भी करना था, जैसे भी करना था, उसने सब कुछ किया। कहीं पर उसको किसी भी बात का अफसोस नहीं है। तो इस कारण से जब वो मरा तो उसने अपनी ज़िंदगी को सोचा कि हाँ, मुझे जो कुछ भी इस ज़िंदगी से करना था वो मैंने कर दिया है, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। और यही कारण था
कि दुर्योधन मरने के बाद स्वर्ग में गया। ये स्वर्ग यानी मानसिक स्थिति, स्वर्ग यानी मानसिक स्थिति कि वो शांति में है, किसी बात का अफसोस नहीं है। अगर हम कोई कुछ करना चाहते हैं और ना कर पाएँ किसी कारण से, किसी भी कारण से, तो हमारा मन दुखी होता है, व्यथित होता है, और हम जो है वो अपना नर्क खुद बना लेते हैं। और एक आम इंसान की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो कुछ भी सोचता है वो उस हिसाब से कर नहीं पाता। जब छोटा होता है तो माँ बाप की वजह से नहीं कर पाता है, जब बड़ा होता है, शादी हो जाती है, तो बीवी बच्चों की वजह से वो नहीं कर पाता। और ये सिर्फ मर्दों का हाल नहीं, औरतों का भी हाल कुछ इसी तरह से होता है। जब छोटे होते हैं तो उनको उनकी ज़िंदगी जो है वो पेरेंट्स के मुताबिक जीनी पड़ती है, या फिर किसी और दबाव में नहीं कर पाते, और शादी के बाद उसके पति की सुननी पड़ती है, सास ससुर का दबाव वगैरह वगैरह। मतलब ज़िंदगी जो है वो अपने आप में एक प्रेशर कुकर है। तो इस प्रेशर कुकर में कोई इंसान अपनी मनमर्जी से कोई जी पाता है तो कोई नहीं जी पाता। जो अपनी मनमर्जी से जो जी पाता है वो इंसान कहीं ना कहीं स्वर्ग में है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी मनमर्जी से कर रहा है। और जिसकी ज़िंदगी की पटरी दूसरे के मुताबिक चलती है कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, उस मुताबिक अगर आप जीते हैं तो फिर आप अपना नर्क खुद ही बना रहे हैं। तो अगर कुछ इस प्रकार से आपकी ज़िंदगी चल रही है तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के निर्णय जो हैं वो किसी और पर ना छोड़ें, अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लें और अपना स्वर्ग खुद बनाएं। अन्यथा आप अपना नर्क खुद बना रहे हो। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के निर्णय आप अगर नहीं लोगे तो कोई और तो लेगा ही, कोई और ले ही लेगा। और ये अक्सर एक आम इंसान की प्रॉब्लम है कि वो तो बोलेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन भाई तूने कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। तेरे कुछ ना करने की वजह से ही तो तेरा नर्क बन रहा है। और यही तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से गीता में कि भाई तू युद्ध कर, क्योंकि अगर तू नहीं लड़ेगा तो दुर्योधन तो लड़ता ही रहेगा तुझसे। तू मार खाता रहेगा, तू पिटता रहेगा, किसी न किसी और ढंग से तू पिटता रहेगा, और दुर्योधन तो स्वर्ग में रहेगा। नर्क तो तू झेल रहा है, तूने ही बना रखा है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हो सके उतने अपनी ज़िंदगी के निर्णय आपको खुद ही करने चाहिए, अन्यथा आपकी ज़िंदगी के निर्णय कोई और तो कर ही देगा और आप नर्क में ही रहेंगे। और यही है असली नर्क और असली स्वर्ग।